अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी जो बराड़ है बड़ी संजीदा सी बराड़ होगी। ज़रा कमेंट करके बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस ओके है, बताइएगा ज़रा। संजीदा सी बराड़ होगी, सवाल जवाब होंगे, संजीदा सवाल होंगे, संजीदा जवाब होंगे, इल्मी गुफ्तगू होगी, इल्मी डिबेट होगी। कोई गाली गलोच ना करिएगा, क्योंकि अक्सर कादियानी आके फिर वो गाली गलोच करते हैं, वो काम बढ़ जाता है। तो बात करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन बात करने का कोई तरीका सलीका भी होता है ना। संजीदा सी गुफ्तगू करें। इल्म तो चलो मान लीजिए आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन अकल तो है कि नहीं। तो अकल के नाखून लेता है बंदा। हर टाइम तुम लोगों को बस ना मिर्ज़ा कादियानी बनने का शौक है, बस किसी तरीके से हम मसीह मऊद बन जाएं, क्योंकि वो गालियाँ निकालता था ना, बदकलामी करता था, बकवासियात करता था, पूरी जनाब किताबें उसकी भरी हुई हैं। तो इन कादियानियों को भी शौक है कि हम भी ना गालियाँ निकाल के शायद मसीह मऊद बन जाएंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बस कोई इल्मी गुफ्तगू कर लें। किसी ने कोई करनी है, कोई सवाल करना है, तो भाई नीचे कॉल का बटन है, कॉल डालिएगा, कॉल डालिए और आके गुफ्तगू शुरू करें। फिर चाहे कोई मुसलमान भी है, उनके ज़हन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर गुफ्तगू करिए। सवाल कर रहे हैं यूज़र साहब, मुफ्ती साहब, सुरमा चश्मा आरिया अच्छी किताब है, तो यही चीज़ आप ऊपर कॉल करके कर लेते सवाल। टिप टिप का तो कोई नहीं है ना, सामने आके बंदा कॉल करता है, कॉल करके वो समझना समझाना आसान हो जाता है। जो बिल मुशाफा ऐसे गुफ्तगू होती है ना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, तो बात यह है कि सुरमा चश्मा आ रही हो या कोई सी भी किताब हो मिर्ज़ा कादियानी की, आज तक हमें तो कोई उसमें से कोई अच्छी चीज़ नज़र आई नहीं है। अगर आप जनाब को कोई अच्छी चीज़ नज़र आई है तो मुझे बता दें। हम तो आज तक कादियानियों को चैलेंज करते आ रहे हैं कि उसकी कोई एक किताब, हम अगर कोई हवाला देते हैं ना, कोई एक हवाला, तो कादियानी कहते हैं आगे से 10 सफ़े पढ़ो, पीछे से 10 सफ़े पढ़ो, फिर बात समझ आनी है। तो हम ये फिर कहते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं, पूरी किताब शुरू से आओ हमारे सामने बैठ के पढ़ो। पहले तो हमने एक जगह से मिर्ज़ा कादियानी को पकड़ा होता है, वो जब वो पीछे से पढ़नी शुरू करते हैं ना, तो वो 50 जगह पकड़ा जाता है। ये एक कॉलर आए हैं, देखते हैं कौन है जनाब। अच्छा, हम्यूनिटी साहब आ गई। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हम्यूनिटी भाई करेंगे, कोई सवाल है तो। टॉपिक चल रहा है, जारी रखें शाह साहब। मैं तो लाइव देख के आ गया हूँ। नहीं वेला नहीं बहना, हाँ वेला ते नहीं, मेरी बराड़ वेले बहन वाले आंदी नहीं। कोई सवाल करो, जेड़ा सवाल है कोई, जे सुनना है तो फिर थल्ले बह के सुनो जाके। जी ठीक है शाह साहब। हाँ हाँ हाँ, तरीका कार एक रखा हुआ है ना मैंने बराड़ का। जी ये ठीक। वेला मैं किसी को बहन नहीं देता। जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ चलो फिर ठीक है, थले बह के ना टैप टैप करना है। सब दोस्त टैप टैप करो भाई, जरा खिंचो बराड़ ਨੂੰ थोड़ा जा, बराड़ थोड़ी जी खिंचो भाई। अच्छा, तो बात ये हम कर रहे थे कि कादियानी कहते हैं आगे से 10 सफ़े पढ़ो, पीछे से 10 सफ़े पढ़ो। तो यार पढ़ते क्यों नहीं हो? आओ सामने आके बैठ के पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद समझाओ, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल यही है फिर कि जहां पे हम रोकेंगे तुम्हें रुकना पड़ेगा, और जो इतराज हम पैदा करेंगे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस तोतों की तरह पढ़ते ही जाओ, नहीं नहीं।
फिर रोकेंगे हम तुम्हें, जगह जगह रोकेंगे। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की कोई, अच्छा मुफ्ती साहब मैंने किताब पढ़ी है आर्या धर्म का मुदल्लल तरीके से रद्द किया। किसने रद्द किया है? आपने की है। तो उसकी कोई किताब भी जो आज तक कोई एक तहरीर, कोई एक सतर, मुझे तो कोई जनाब उसमें कोई इल्मी चीज नजर आई नहीं है। कलर एक और आ गए हैं जनाब, साइलेंट किलर साहब तशरीफ ला रहे हैं। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी मौलवी साहब की हाल चाल ठीक ठाक हो? शुक्र है जनाब। जी करिए बात। मौलाना साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चंदा सेंड करना है, ਮੈਨੂੰ अपना अकाउंट भेजो। अच्छा चंदा बाद में अपनी सेंड करिएगा। तो उसको थोड़ा सा मेकअप करवाया कि नहीं? मेकअप मुझे बड़ा पसंद है। नाले एक गल होर नाले अपने दंद भी साफ करा लिया जे। अच्छा मेकअप मुझे बड़ा पसंद है, मेकअप करा के भेजिएगा। मेरी गल ते सुन ला, सूरा ना सूर गल ते सुन। दस चंदा इकट्ठा होया कि नहीं होया? नहीं तो फिर तुसी अपनी गल ते सुना लीजिए, हुण साडी नहीं तुसां सुन। मैं नहीं चंदा इकट्ठा होया कि नहीं होया? नहीं गल ते सुनो ना, ए तुसां अपनी दस मैनू देखो तुसी अपनी चंदा इकट्ठा होया कि नहीं होया? तुसां अपनी ते सुना लीजिए, हुण तुसी मेरी नहीं सुनी। सरकार चंदा इकट्ठा होया कि नहीं होया, मैनू ये गल दस तू। यार गल ते सुनो ना, तुसी अपनी सुना लीजिए ना, हुण तुसां मेरी नहीं सुनी। मौलवी सूरा सूर ने मौलवी ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਜੀ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਕੱਪ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। अच्छा वेखो ना ए वे सीरतुल मेहदी। अच्छा इहदा जोड़ा सफा सीधा कर लईए भाई, सिद्ध पदरा कर लईए। मिरर ए वे जनाब सीरतुल मेहदी ते ए सीरतुल मेहदी है जनाब, ठीक है ना। ए वे मेरे सामने जिल्द दोम है। ए मिर्ज़े कादियानी जिन्हों अजकल मैं हरामी साबित कर रहा वां, ओहदी तस्वीर भी लगी है। अच्छा ये सफा नंबर 214 के उत्ते असीं जाना है। 214 ये सफा 214 और रिवायत नंबर है 1350। ये नजर आ गया भाई? अच्छा ये जो चंदा जो मिर्ज़ा कादियानी को दी थी, उसके बारे एक सवाल है कि ये चंदा जो दी थी इसको मेकअप करा के भेजा था कि बगैर मेकअप के भेजा था? सुन लो पहले ज़रा। और मुझे लगता है कि ये तुम उसी बरकत बीबी रंडी के केला लेने वाली के बच्चे हो। उसकी मुझे तलाश थी बड़े अरसे की, अज लभ गया मैनू बरकत बीबी रंडी दा मुंडा। सुनो ज़रा, लिखते हैं कि बरकत बीबी साहिबा अहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम, यानी मौलवी हकीम रहीम बख्श मर गया था, तो उसकी ये बेवा जिसको पंजाबी के अंदर रंडी कहते हैं, तो बरकत बीबी रंडी थी। अच्छा वो कहती है कि एक दिन आप लेटे हुए थे, यानी कौन? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, जिसको आजकल हम हरामी साबित कर रहे हैं, लेटे हुए थे और मैं पैर दबा रही थी। आपने कई तरह के फल केले मुझे बहुत से केले दिए। मैंने उन सब केलों को संभाल कर रख लिया कि ये बहुत बाबरकत केले हैं, इनको मैं घर ले जाऊंगी और खुद भी केला लूंगी और सबको बतौरे तबरक थोड़ा थोड़ा केला दूंगी। जब मैं जाने लगी
तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत रंडी को वाई बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। शर्मगाह अगे वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दुआ रहम की सलाह के वास्ते होती है। मुझे याद नहीं कि दुआ किसने लाकर दी। हजूर ने 10 कतरे अंदर डाल के बताया कि इस तरीके से तुमने 10 कतरे डालने करने हैं वाई बरनम के। ये जो चंदा बरकत बीबी रंडी तुम लोगों ने अपनी मां पेश की थी मिर्ज़े कादियानी को और दी थी, चंदा दी थी, तो इसका एक सवाल है कि उसको मेकअप करा के भेजा था कि बगैर मेकअप के वो जाके केले लेती रही है। हाँ अब आओ कॉल पे आओ, जरा जल्दी आओ, कॉल करो इंज नहीं कॉल करी दी हुंदी है, सीना ठोक के गल करी दी है। मैंने जब बराड़ शुरू की है तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आज बराड़ बड़ी संजीदा सी होगी, इल्मी बात होगी। सब दोस्तों ने देख ली है। मौजू को बदला किसने है, कादियानी मुरब्बी ने, और उंगल किसने दी है, कादियानी मुरब्बी ने। अब पूरा बाजू देंगे, पूरा चप्पा देंगे और पूरी टांग देंगे, तो फिर हर काम वास्ते तैयार रहो फिर। क्यों जी अभी भाई गल ठीक है ना, गल तो असूली जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिल्कुल ठीक है हजूर, गल तो असूली जाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि संजीदा गुफ्तगू आज करनी है भाई, बिल्कुल संजीदा सी और हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करनी है। मिर्जा कादियानी की ज़नाकारी, रंडीबाजी, गश्तीबाजी, बच्चेबाजी, प्यार मोहब्बत वाली गल्लां, रूहानी गल्लां करनियां। लेकिन आके उसने देख लें फिर, है जी, वो कह रहा नहीं तुम मेरी चंदा ले लो। भाई चंदा देनी है तो मेरा अपना एक मूड है, मेरा अपना एक मिजाज है, मेकअप करा के भेजना ही चंदा अपनी कादियानी। क्यों जी हबीब साहब, पूरे ब्यूटी पार्लर तो तैयार करवा के भेजा, तैयार करवा के बिल्कुल रेडी शेडी करके सुर्खी पाउडर ला के ते कपड़े कोई तंग जे ना पाया जे, वो फिर काम खराब हो जाए। हाँ। नहीं असी कट जे चंदा देनी है तो फिर मेरे मजाज के मुताबिक देनी है। क्यों जी हबीब साहब? जी बिल्कुल। फिर कैसा दिया हबीब साहब? बस जबरदस्त दिया आपने, सही दिया, सही दिया। अच्छा को थले को कालर आया जे ते बंदे दे पुत्र बनियो, समझ आई जे कि नहीं? हाँ मैं लीरो लीर भी कर देना हूं बिलाल भाई, बिल्कुल सीधे सीधे मेरे नाल गल करो जड़ी गल करनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब पता लगा है कि वो जो बरकत बीबी थी ना, वो किलर की दादी थी। किसकी? वो जो ऊपर आया हुआ था ना किलर, हाँ वो उसकी दादी थी। अच्छा उदय मुंडा ये है, हाँ जी बिल्कुल दादी अम्मा थी इसकी। तो वो किला उससे पूछना, शाह साहब को बता दूं, उससे मलक साहब पूछिएगा जरा जाके, सेपरेट जाके उससे पूछना है आपने कि वो केला जो दिया था तेरी दादी ने, वो आज तक तुम्हारी नस्लों के अंदर चलता आ रहा है कि वो खत्म हो गई है? हाँ वो नस्ल दर नस्ल ले रहे हैं ना केला। वो आगे इसके वो दादी थी, फिर इसको अम्मी को दे दिया गया, फिर वो केला फिर अभी इसकी बीवी ने ले लिया। नहीं वो कोई डम्मी सी बनाई होगी ना उन्होंने, डम्मी सी ते उत्ते बह के थोड़ा जिहा घसा घुसा लैके ते बाद चुत बरक लैके ते बस इंज ही होएगा मेरे साथ। वो केला नस्ल दर नस्ल जो है ना, इनकी खानदान की औरतों को दिया जाता है। अच्छा कलर आए भाई ऐसे ही है शाह साहब। अराई बाबा साहब शाह साहब मैं नीचे जाके सुनता हूँ। बिल्कुल ठीक है, डबल टैप करें यार सारे दोस्त, डबल टैप करो, खिंचो जरा। हाँ जी रोला आ रहा है जी, अराई साहब रोला आ रहे हैं। शोर आ रहा है आपके मोबाइल से, बोले शोर बंद करके बोले। संजीदा जी गल करो भाई, संजीदा जी गल। ए मैं किताब रखन लगा जे, ए ना होवे मैनू दोबारा खोलनी पवे। जी राई साहब बोले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब माशाल्लाह आपकी ब्रॉड पे मज़ा आ रहा है, बेहतरीन आपने जवाब दिया और इनको ऐसे ही जवाब मिलेंगे तो ये कुत्ते के बच्चे चुप करेंगे, वरना कोई गल नहीं, कोई इनके गल मुंह को जो है ना खून लगा हुआ है। ये बेगैरत के बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा हद से बड़े हुए हैं, लेकिन वो केला जो है ना अब इन्होंने लकड़ी का बना के ना तो डम्मी बनाई हुआ है हर। हाँ जी, तो वो अब केला इनका केले के बगैर अब गुजारा ही नहीं। गुजारा नहीं। हाँ जी। तो सवाल है, दूसरी सवाल गल है कि जी बरकत बीबी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। हो ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हो बड़ी रासी गल की जे राई साहब। अच्छा राई साहब थल्ले बैठ जाओ ते डबल टैप करो जरा जी, कॉलर शोर आ रहा होगा। हाँ जी शोर आ रहा जी। अच्छा जी बीर साहब कोई कॉलर कौन है जी? जी मैसम साहब ने जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। कादियानी पर लानत। मेरा एक सवाल है बड़ा सीरियस। करो ये जो जी। कादियानी है ये काफिर है या मुर्तद है? ये काफर भी ने मुर्तद भी ने दोवें ने ज़िंदीक ने असल ज़िंदीक है। मतलब मुर्तद तो वही होंदा ना जिहड़ा मुसलमान तो कन्वर्ट हो जाए, नहीं नहीं ज़िंदीक इन्हां नूं किया गया। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ज़िंदीक कौन ਹੁੰਦਾ है? मैनू सिर्फ काफिर ते मुर्तद दा पता सिर्फ। ज़िंदीक आंदे ने मैसम मियां के ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥਲੜੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ज़िंदीक ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा मुफ्ती साहब सवाल है भी कि क्या ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਕੇਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? नहीं नहीं मतलब दफन नहीं होंदे ना, ठीक है इन्होंने कौन दफन नहीं कादियानियों की बात कर रहे हैं आप? जी तो कभी आपने देखा कि किसी मुर्दे को कादियानी मुर्दे को कोई दफन ना किसी मुसलमान ने होने दिया हो? जी मैंने सियालकोट में देखा है तकरीबन आज से 10 दिन कौन पहले। कौन मरा था? कोई कादियानी औरत मरी थी तो मुसलमान कह रहे थे जनाब इसको यहाँ पे दफन नहीं होने देना। वो फिर उन्होंने सही नहीं किया। वैसे ऐसा आज तक नहीं हमने देखा। बाकी बस यही सवाल था कि यार हम किसी के लिए जमीन तंग नहीं कर सकते क्या कर नहीं सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मुफ्ती साहब मैं तो देखो एज अ मुस्लिम सवाल किया है कि एक बंदा है काफिर ਨਹੀਂ है, ਵੈਸੇ मुर्तद है। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮਬਜੂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਵਾ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी मैं तो जगह देने तैयार हाँ, नबी पाक की सुन्नत है कि उन्होंने जितनी अकलीता सन ना ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਫਨਾਨ। मुफ्ती साहब गल पता की है असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਦੀਆਨੀ। मुफ्ती साहब ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਦਤ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹਾ मुफ्ती ਜੇ साहब ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਲੌਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਸ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਦਫਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਉਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਗੱਲ- ਤੇ ਫਲਾਂ ਘਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਫਨਾਏ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਚ ਕੀ ਅਰਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ। जी मैं जगह देने को तैयार हाँ, सिर्फ सवाल का जवाब दे दियो कि आप मुसलमान हुक्म है एक जगह नहीं ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਜ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਣਗੇ?
ਸਾਡੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਰਹੋ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹਜੇ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਵੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਫਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅਦਬ ਤਕਰੀਮ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਗਲਤ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਤਹਫੁਜ਼। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਐਂਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਈ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਆ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, कादियानियों को पता दसो ताकि अपने मुर्दे उसे तुम्हारे घर दफनान जाके। जब मैं शामिल होना आपकी लाइव में मैंने ये सवाल किया आपसे, ठीक है यार, मैनू पता दसो बस, मैं ना और कोई गल मैं करनी ही नहीं करनी, आपकी गिफ्ट नहीं जे करनी, मैं नहीं जे और मैं सब मैं नहीं जे और कोई गल नहीं करनी। हबीब सिर्फ इस बंदे को पता लेना जे, और कोई गल है ही नहीं, पता लो जब सवाल वाले की गिरफ्त मजबूत होती है ना तो आप भागने की कोशिश करते हैं, आप भागना चाहते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप ही मन्निया कि भाई मैं जगह देने को तैयार हां, तुसी मेहरबानी फरमाओ, कादियानी भी सुन रहे ने, सारे सुन रहे ने, तुसी अपनी जगह का एड्रेस दे दियो ताकि उत्थे मुर्दे कादियानियां दे आ जाण, उत्थे दफना देण, कोई मसला नहीं यार, प्यार से नाल गल हो रही है, मोहब्बत नाल। अब आपका हो गया, मैंने आपसे सवाल ये किया था आपने जगह का एड्रेस बताया कि वो जमीन तंग करे दूसरों के लिए, आप पता क्या करते हैं, जब सवाल वाल की गिरफ्त मजबूत होती है ना तो आप लोग भागने की कोशिश करते हैं। आप जगह दे दें, एड्रेस दे दे बस। चले और यार मैंने ठेका लिया पूरी दुनिया के आपने ठेका लिया हुआ है कि आपने कादियानियों के बारे में आपका सवाल किया कर, सर मेरा हक बनता है कि जमीन तंग कर दो सबके लिए। आपने खुद बताया है कि मैं जगह देने के लिए में काफिर थे और उनको बराबर सलूक मुस्लिम के बराबर, तो आप यहाँ पे आपने कहा जी मैं जगह देने के लिए सबकी यार है, आप जगह का एड्रेस दें, ये क्या बात हुई, जगह का एड्रेस तो दे रही है ना, मैं समझ ऐसे सवाल तो जवाब तो सेठ नहीं, तेरे को पता लेना तेरे घर नु कब्रिस्तान कादियानी कब्रिस्तान बना रहे हैं। अच्छा मैं एक सवाल मेरा भी ऐड कर लो,
मिर्जा कादियानी तो वो कहता था कि ये मुझे बहिश्ती मकबरे की जो है ना वो वही नाज़िल हुई है कि जो इस कब्रिस्तान में दफनाएगा तो वो जन्नती होगा, और उस बहिश्ती मकबरे में दफनाने के लिए एक मिनट तो साल है, जरा माइक म्यूट कर, मैं से माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर। उन्हें क्या कि भाई ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਜੰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਸੂਰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜਹੰਨਮੀ ਮਕਬਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਦਫਨਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਲਾਣਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ जी अभी सब इन्हें को जवाब लो है सारे मैंने अब आपको सुना है, अब मुझे सुने। मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि क्या कोई मुसलमान किसी के लिए ज़मीन तंग कर सकता है? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। नहीं मुफ्ती साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कितना हो गया? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बात करनी, आउट ऑफ मैं कादियानी तो लानत पाना वहाँ, ठीक है, नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, नहीं ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ही नहीं, ना ही जानते नहीं। जगह दे रहे हैं उनको, चंदा इकट्ठा करें और दे जगह उनको। आपके मॉड्यूलेटर ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਦਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਬਗੈਰ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਫਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਫਨਾਓਗੇ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲਵੋਗੇ? सर मैं तुम्हें गल दसना वा, हकीकत गल है। वैसे थोड़ा जा दसो तो सही, फ्री दफनान दा इरादा जे कि चंदा लैके? यार जिस तरह नबी पाक दौर च काफरां दी वैल्यू सी ना, यार जो नबी पाक दे दौर च ना ही ते कादियानी होंदे सन, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਨੇ ਨਾ ਕਾदियानी, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾदियानी ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਣੇ ਜੇ, ਬਗੈਰ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਦਫਨਾਣੇ ਜੇ? यार तुसी मेनू नहीं बोल देंदे यार, तुसी दोगे आपस में बोलते हो ज्यादा। मैं समझ नहीं पूरी गल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं नहीं, कॉन्टेक्स्ट किथों हो गया मुफ्ती साहब? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना मुफ्ती साहब, गल है की है, मेरा सवाल है नहीं, मैं समझ कि मुसलमान किस लिए जमीन तंग कर सकता है? थल्ले लाइन लगी है कलर दी, थल्ले लाइन लगी है, मैं खुद चला जाऊंगा, किसने गल मैं खुद चला जाऊंगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं मुफ्ती साहब तुसी हां ना कर दे, मैं चला जाना, मेरा सवाल गलत है। कादियानी ने मुसलमान मानना पे, मैं तेनू काफिरां ने लानत पाना कादियानी ते, मैं सिर्फ ये गल कीती है। दफना अपने घर, काफिरां दफना अपने घर, फिर हो गई गल तोडी, मैं कह रहा दफना ना एड्रेस दे, गल खत्म, गल हो गई है के दे होर कर ना, गल खत्म होएगी, एड्रेस देगा ते। यार तुसी दीन किथों हासिल कीता है? नबी पाक तो हासिल कीता है, तू मुसलमान मानना पे उन्हां नू कि नहीं? ओ मैं लानत पाना कादियानी ते यार, मैं 6 दफा जगह भी दे, आप ही मन्ने कि मैं जगह दे दा। अच्छा मैं समझ आखिरी गल करके बस मैं किसमें गल अच्छा गल ते सुन ला, आखिरी गल संजीदा जी गल करन लग्या हां यार, संजीदा जी। अच्छा मेरा पुत्र इंज दस, ईसाइयां नू मुसलमान अपने कब्रिस्तान च दफनांदे ने कि नहीं? वैसे मेरे इलाके में दोवें कब्रिस्तान अलग अलग ने, अलग अलग ने ना, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਫਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं इराक च नहीं, गलत गल कर, मैं खुद इराक रहा हूं, मैं खुद नहीं गलत गल करदे हो पे। दुनिया दी किसे मुस्लिम कंट्री, बल्कि मुस्लिम कंट्री की पूरी वर्ल्ड दे विच ऐसा नहीं जे है, पूरी वर्ल्ड च, हत्ता के यूरोप चले जाओ ईसाइयां दी कंट्रीज ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ए सारे ते जनाब उत्थे भी कब्रिस्तान अलग अलग ने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ,
तो मैं ਚਿੱਟਾ तस्वीर ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਗੱਪ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ सर मैं राग दे विच रहना मैं कि झूठ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਸਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ मुफ्ती साहब मैं कादियानी ते है कि नहीं? वा उनदे मनने नाल तो इलान पैना ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਯਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ मेरा ना भाई एक लड़का है राकी है अरबी लड़का है ठीक है ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ नहीं सुन्नी है ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ कोई इत्थे पता नहीं है लोगों ने कादियानी की है ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अल्लाह माफ करे तुसी ਨਹੀਂ सवाल ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਵ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਪੂਚਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ मुफ्ती साहब मेरा टू दी पॉइंट इनदा जवाब है कि मैं लड़ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲਰ ਬੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਂਦਿਓ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद मोहतरम मैं ठीक ठाक ले कलर भी भाई नीचे ਆ ਕਾਲਰ ਲਓ ਚਲੋ ਵੀ ਟੂ ਚਲੋ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਵੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਸਾਬਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ मोहसिन साहब जी मैं तो सुन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸਾਈ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੀਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਫਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਮੁਰਤਦ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਤਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਵੇ और खुद मिर्जे कादियानी ने क्लेम किया है कि मुसलमानों नाल साडी कोई चीज़ नहीं रलती साडा खुदा अलग है साडा कुरान अलग है साडा इस्लाम अलग है मुसलमानों नाल साडी कोई चीज़ नहीं रलती है खुद मिर्जे कादियानी ने क्लेम किया है जी मोहसिन साहब फिर इनू दूसरा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ नहीं कोई नहीं करती ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬੁਹਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਣਾ ਰਾਫਜ਼ੀਏ ਮੈਸਮ ਰਾਫਜ਼ੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਇੰਜ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ नहीं सर मेरा सवाल कोई नहीं अल्लाह पाक तुम सलामत रखे ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਵੇਖੋ ਜੀ 19 ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਹੈ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ ਯਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ अब्दुल लतीफ साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब
जी मुफ्ती साहब मैं अर्ज़ करनी सी कि मिस्र और दूसरा जड़ा ना इधर यमन ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੇ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਸਰ ਯਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈਫਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਫਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਯਮਨ ਵੀ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ ਫੇਕ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਥਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੁਗਤ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਯਮਨ ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀ ਯਮਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਈਫਾ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾੜ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਫਾ ਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਸਰੀ ਹੋਣ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਫਾ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਹੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋ ਮਿਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਤਾ ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੂੰ ਮੁਬਾਹਲੇ ਤੂੰ ਨਸ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਮਸੀਹ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਚ ਬੈਠਾ ਵੇ ਅਲ ਮਿਨਾਰ ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਿਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਰਿਸਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਹਰੀਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਰਬੀਦਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਤੇ ਅਨਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮਾ
ਫਹਿਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਹਿਮਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਮ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਕਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਉਹ ਲਹਨ सीखना कोई मुश्किल है? जी अब्दुल लतीफ भाई, उस्ताद मोहतरम कहना चाह रहे हैं कि धोखा देंदे ने, मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके धोखा देंगे। हुण देखो नाल इजराइल है, फलस्तीन है, मिस्र दे ते मिस्री अपने आप नूं कह के या उधर दे कह के कि असीं गल कर रहे हैं, धोखा देंदे ने आवाम नूं ते असीं इन्हां दे धोखे दे विच नहीं आना। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਕਬਰਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਬਰਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਮ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। रूहानी खज़ैन जिल्द 8 सफ़ा 296। जिल्द 8 सफ़ा 296 मिर्जा कादियानी कहता है, लुत्फ तो ये है कि हजरत ईसा की भी बिलादे शाम में कब्र मौजूद है। किथे कब्र है? शाम बिलादे शाम, बिलाद बलदा तुंदी जमा है ना, बलदा दी। जी जी जी। बलदा किनू कहंदे ने? शहर नू। शहर। बलाद यानी शहरों ते बलादे शाम मतलब शाम, मुल्के शाम के मुख्तलिफ शहर है, उन शहरों में से किसी एक शहर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। सही है? जी जी। दूसरा हवाला रूहानी खज़ैन जिल्द 8 सफ़ा 299। जी जी बिस्मिल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बलदा कुदस में है और अब तक मौजूद है। बलदा कुदस, शाम किधरे हो रहे, बलदा कुदस किधरे हो रहे? बलदा कुदस है फलस्तीन दे विच। और अगू कहना बलदा कुदस का नाम यरूशलेम था और इसको शलम भी कहते हैं। 2 कब्र हो गई जे। जी जी शायद। तीजी कब्र मिर्जा कादियानी कहता है, रूहानी खज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 55 दे उत्ते कहता है, जहां हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर खींचे गए, इस मुकाम का नाम भी गिलगत सिरी है। और जहां 19वीं सदी के आखिर में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र साबित हुई, उस मकाम का नाम भी गिलगत यानी सिरी है। गिलगित तीजी कब्र गिलगित दे विच। कोई गल समझ आई है? हाँ ना करोगे तो मैं अगे टुरना है। जी 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 जी। 3 कब्र हो गई। चौथी कब्र रूहानी खज़ैन जिल्द 21 सफ़ा 351 बराहीने अहमदिया। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, बस कुछ शक नहीं कि ये कब्र जो कश्मीर में है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। 4 कब्र बलदा शाम, बलदा कुदस यरूशलेम, गिलगित ते कश्मीर। 4 कब्र समझ आ गई ना? जी जी शादी जी। एक 5ਵੀਂ कब्र भी है वे, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਦੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ
जी जी जाकल अशारी। हाँ ठीक। अच्छा थले बह के डबल टैप करो, सारे दोस्त डबल टैप करो भाई, नवे कॉलर नु चुको जी, सारे दोस्त डबल टैप करो भाई। डबल टैप नहीं जे करते पे हबीब साहब मुंडे, जी वेली दुनिया जे, वेली दुनिया, बस वेले बैठे जे घुगू घू बन के। जी हसनैन जी हसनैन साहब आए ने जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। मुफ्ती साहब मैं सवाल तो कोई नहीं करना, मैं बस वैसे ही आपके प्लॉट देखता हूँ तो अच्छा जी। मोहब्बत है। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह। मैं खुद बस यही है कि आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसके अंदर आपको। अच्छा हसनैन साहब मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप, मेरी इसी आईडी के ऊपर अपलोड हो रही हैं। जी जी मैं वीडियोस आपकी देख रहा हूँ। वैसे कल किस मौजू पे आपने वीडियो देखी है, कोई थोड़ा सा बताइए। कादियानी जो आप वो दलील आपने 100 दलीलें नहीं अभी शुरू की है। हाँ वेख्या इंज यार, इंज मेरी वीडियो वेख्या करो, ਤੁਹਾਡੇ इलम च इजाफा होएगा सारिਆਂ ਦੇ। मैं अपनी हर वीडियो का एक मजाज बनाया है, ਉਹਦੇ ਚ 1 2 3 4 ਦਲੀਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਾਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਬੂਟੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲਾਈਵ, ਦਿਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡ ਲਾਈਵ ਹੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸਬਤ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी जी बाकी मुफ्ती साहब हसन रजा नाम है मेरा। हसन रजा। हाँ जी अल्लाह की निस्बत भी है और मौला हसन की निस्बत भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम ही मुबशर घरदियां ने रखा सी मुबशर हुसैन, ते मैं फिर अपना नाम रखा मुबशर रजा। हाँ जी माशाल्लाह। मेरे साहब ने रखा था रजा, क्योंकि वो हिफ्ज़ करता था तो कहते जो हाफिज बनेगा उसके साथ रजा ऐड कर देंगे। रजा ऐड तो फिर मैंने रजा ला। मेरे बच्चों के नाम दे नाल भी रजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हसन भाई एक सवाल है और एक छोटी सी अर्ज है जी। जी बोले। हमें भी कोई अपनी शागिर्दी में लेने थोड़ा बहुत। और शिगिर्दो बस तुसा कह छड़िया ते असी मन लिया। शिगिर्द क्या होता है, उस्ताद क्या होता है, जिससे कुछ सीखा जाए। अगर तो आप हमसे सीख रहे हैं तो आप हमारे शिगिर्द हैं, अगर नहीं सीख रहे तो शिगिर्द भी नहीं, बस यही ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सही हो गया ना। और दूसरा यह कि उस्ताद फिर जब पहले तो किसी को उस्ताद कहे नहीं, और अगर उस्ताद कह दिया जाए और तस्लीम दिल से, इस तफ्ती भी कल्ब का अपने दिल से फतवा तलब करो, दिल अगर इत्मीनान जाहिर करे तो फिर उस्ताद के सामने सरे तस्लीम खम, फिर वो जैसे भी कहता है ठीक है भाई, ये है उस्तादी शिगिर्दी का हक है ये। फिर इल्म मिलता है, इल्म फिर मिलता है जब इत्तबा करोगे, इताअत करोगे, सरे तस्लीम खम करोगे उस्ताद के आगे, इल्म फिर मिलेगा, बसूरते दिगर नहीं मिलेगा। बस उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है, मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही चीज़ आपको के इल्म के इजाफे का बायस बनेगी। आज़ा साहब भी यही फरमाते हैं, मैं अतारी हूँ वैसे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अतारी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बस आपकी आज पहली दफ़ा कॉल हुई है तो मैं कहा चलें, और फिर बाकी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी भी मक़सद फरमाए। आमीन आमीन। ठीक हो गया। अच्छा जी ये हसन रजा भाई नीचे बैठ के डबल टैप करें, नए कॉलर काफ़ी हैं। हम चाहते हैं कोई डिबेट हो जाए किसी के साथ, कोई चलो डिबेट होती है ना तो वो फिर लोगों के इल्म में इजाफा होता है। चलो जी आए जी गुलाम फारूक जंजुआ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। कोई नहीं जी आए जंजुआ साहब।
ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਸਮਾਨ जी उस्ताद मोहतरम ਬਰਾੜ ਸੰਭਾਲੀ ਭਾਈ ਹੁਣ। जी जी चौधरी साहब आ जाओ। अच्छा वो नीचे कोई मैसेज कर रहा था दांत के बारे। अच्छा देखो मिर्जा कादियानी का ना मरबी साहब वो मौजा पढ़ के आओ जरा 86 नंबर। अच्छा मिर्जा कादियानी की दाढ़ में ना कीड़ा था। हबीब भाई नीचे ड्रीमर नाम की एक आईडी है, अगर आपको नजर आ रही है तो ठीक, नहीं तो मुफ्ती साहब से गुजारिश करें कि उसको पिक कर लें जरा उसको। तादे मोहतरम आपको नजर आ रही होगी ये आईडी? पहले वो मुझे नजर आ रही थी, अब नहीं है। कि ड्रीम, हाँ जी ड्रीम नजर आ रही है। उठा ले आप अगर पिक से कर सकें तो उसको कर लें, हमसे नहीं हो रही। नहीं तो इतने कमेंट ही सिर्फ नजर आ रहे हैं, उंज ते नजर नहीं आ रही, काल ते नहीं है नजर आ रही। अच्छा ठीक ठीक काल नजर नहीं आ रही। हाँ काल पान के ते चुक लांगे। 2 कालर आए ने, मैं चुकन लगा वहां सबा साहबा कोई आई ने जी। कॉल है कि नाम उठा लो जी मोहतरमा सबा साहबा चलियां गईयां ने। अच्छा चलो अब्दुल्ला साहब तशरीफ ले आ रहे ने। जी अब्दुल्ला साहब वो भी टुर गए ने, चलो ठीक है। ते चलो फिर कोई नहीं होंदा ते हुण उस्मान जी सर पार्टी शुरू करो ते इन्हां नूं बिल्लां दे विचों कढना जे। जी उस्ताद मोहतरम मैं एक हवाला पढ़ूंगा उस्मान भाई, जब आप कहेंगे जाओ जी मैं ऐसे पर्दे को नहीं मानता, ये वाला मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह जब आप फरमाएंगे। जी पढ़ दे मैं दोबारा आता हूँ, मेरी आईडी में कोई प्रॉब्लम है। कॉलर लेना आप, कॉलर में लेता हूँ पहले कॉलर। जल्लाश, ये जल्लाश के नाम की आईडी आई है जी, बोले जी जल्लाश साहब बोले। जल्लाश पार्किंग नहीं लगा। जी बोले अभी भाई 2-3 और हवाले थे, अगर वो पढ़ दे तो। जी अगर कोई भी एक तो 16 दिन वाला एक तो नहीं करें आप, एक तो 16 दिन वाला हवाला पढ़ दे। आपने पढ़ना है? नहीं आप पढ़ दे। अच्छा नहीं, वो तो हम तो रूटीन के मुताबिक पढ़ेंगे ना, जो मौजू चल रहा है उस मौजू के मुताबिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप महजूद होंगे। जी मोहतरम आपका कोई सवाल है तो वो करें। नहीं मुफ्ती साहब मैं आपका शागिर्द हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा जज़ाकल्लाह। आप फिर ना नीचे बैठ के मेरे भाई टैप करिए, ठीक है जी। तो अभी तो वही बस दोस्त आए कि जो सवाल करना चाहते हैं। जी उस्मान शुरू करें। अभी भाई पढ़ो वाला जी। अच्छा ये ना हवाला है किरदार पर, किसके किरदार पर? ये जो मिर्ज़ा कादियानी की बेगम थी नुसरत जहां बेगम, उसके किरदार पर हवाला है। और जो उसका किरदार है मिर्ज़ा कादियानी, उसको कैसा मानता था। कहता है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक बेहया इंसान था जिसको अपने मस्तूरात की भी फिक्र नहीं थी और सरे बाजार गैर महरम और मर्दों के सामने अपनी ज़ौजा नुसरत जहां बेगम, जो कि सारे जहां की बेगम थी, को लिए फिरता था। यही वजह थी कि नुसरत को कई लोग पूरे जहां की बेगम कहते हैं, क्योंकि जहां बेगम मिर्ज़ा कादियानी के मरीद ख़ास हकीम नूरुद्दीन से काफ़ी क्लोज थी और वक्तन फवक्तन दिल बहलाने का सामान भी मुहैया किया करती थी। सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 56 हिस्सा अव्वल। बयान किया हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल ने एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद मुतरला शलवार किसी सफ़र में थे, स्टेशन पर पहुँचे तो अभी गाड़ी आने में देर थी। आप बीवी साहबा, नहीं बीवी साहबा लिखा हुआ, बीबी नहीं लिखा हुआ, आप मुफ्ती साहब सही फरमा रहे थे। बीवी साहबा के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। ये देखकर मौलवी अब्दुल करीम साहब, जिनकी तबीयत गयूर
और जोशीली थी मेरे पास आए और कहने लगे, बहुत से लोग और फिर गैर लोग इधर उधर फिरते हैं, आप हजरत साहब से अर्ज करें कि बीवी साहबा को कहीं अलग बिठा दें, कहीं अलग बिठा दिया जावे। मौलवी साहब ने फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं तो नहीं कहता, आप कहकर देख लें। नाचार मौलवी अब्दुल करीम साहब खुद हजरत साहब मसीह मुतल्ला शलवार के पास गए और कहा कि हजूर लोग बहुत हैं, बीवी साहबा को अलग एक जगह बिठा दें। हजरत साहब ने फरमाया, जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल ही नहीं हूँ। और ये पढ़ा है आपका मिर्जा कादियानी, ये पढ़ा है आपका मसीह मुतल्ला शलवार, ये पढ़ा है जनाब आपका मेहदी, ये पढ़ा है झूठा मेहदीयत का दावेदार, ये पढ़ा है ये जनाब आपका झूठा नबूवत का दावेदार। वो कहता जाओ जी जाओ, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं, मेरी बीवी है जिथे मर्जी मुंह मारे, कोई गल नहीं। मौलवी साहब ने फरमाते हैं कि इसके बाद मौलवी अब्दुल करीम साहब ने नीचे डाले नीचे डाले वो मेरी तरफ आए, आंखें नीचे डाले वो मेरी तरफ आए। मैंने कहा मौलवी साहब जवाब ले आए हो? तो मौलवी साहब बहुत शर्मिंदा है कि जी जनाब उस्मान अली साहब ये है जी इनकी ज़ौजा मोहतरमा, और मैं तो इनको बहुत कड़े अल्फाज अपनी ब्राड पर कहता हूँ, ये मैं रंडी कहता हूँ जी। उस्मान भाई जी भी भाई देखें, ये नुसरत जहाँ बेगम मिर्ज़ा कादियानी की वो 2 नंबर बेगम थी। दूसरे नंबर पे जब इसने शादी की, और इसके अपने दोस्तों ने इसी तरह मोहम्मद हुसैन बटालवी उन्होंने भी कहा कि तू ना मर्द है और तूने शादी कर ली है। और अपनी सुहागरात का भी किस्सा जो कि हदीस में मौजूद है ना, कि जो इसी तरह अपनी जो रात है बीवी के साथ उसको एक्सपोज करता है, शेयर करता है, तो उसके खिलाफ वईद है जहन्नम का, उसके बारे में जहन्नम की वईद है उसके बारे में। लेकिन ये कज़ाब साहब अहमद में अपनी इसी बीवी की सुहागरात के मुतालिक लोगों को बताता है कि उसको मेंसेस आ गए, मेरी छुट्टी हो गई, सारा वाक़या बताता है। हालांकि शादी से सिर्फ 2-3 दिन पहले बताते हैं कि भाई उसके मेंसेस अभी रुके थे और 2-3 दिन बाद दोबारा शुरू हो गए। तो दरअसल वो वाक़या यही है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद सारी ज़िंदगी ना मर्द रहा। ये खुद अपनी बीवी के बारे में लिखता है, जब इसने औरतों के मुतल्लक मोहम्मदी बेगम के मुतल्लक इश्तिहार शाया करने शुरू किया ना, तो इसकी इन्हीं हरकत की वजह से ना वो जो जाफ़र जटली था, मोहम्मद बख्श जाफ़र जटली, उसने भी हाँ वो शाया किया अखबारात, और उसने शाया किया कि इसकी जो बीवी है इसके मरीदों से उसकी आशनाई है, ताल्लुकात हैं उसके, और कैसा बदबख्त है, इसने उसी तरह इश्तिहारात को शाया करना शुरू कर दिया। और ख़ुद इसके मुरीद कहा करते थे कि इसकी बेगम जो कि चंद चीज़ें लेके आई थी जहेज के में, लेकिन आज इसके पास सोना कहाँ से इतना आ गया, आज इसके पास जगह इतनी सारी कहाँ से आ गई है कि जो साथ अपने सामान सिर्फ चंद टके लेके आई थी। तो दरअसल यही था कि ये एक ग्रोह था लोगों को लूटने वाला, उनके पैसे खाने वाला, मुल्हिदीन का ये टोला था, मिलके इन्होंने मुसलमानों के बच्चों को गुमराह किया। यही वो औरत थी जिसने जब 2 ग्रोह बने हैं, लाहौरी और रबवा कादियानी, इनको आपस में बांटने वाली भी यही औरत थी। फिर हकीम नूरुद्दीन के बारे में, जिसके बारे में खुद मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा ना कि इसकी बाज़ मुरीदों के साथ आशनाई है, मेरे ही मुरीदों के साथ, उनमें सर फरिस्त हकीम नूरुद्दीन था। और ये जो भी आपने हवाला पढ़ा ना, इसमें अब्दुल करीम सियालकोटी है। अब्दुल करीम सियालकोटी के बारे में लिखा हुआ है कि ये गैरतमंद था, और गैरत की वजह से ये गया मिर्ज़ा कादियानी के पास और जाके कहा कि जनाब अपनी औरत को साइड पे बिठा लें, लोग देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आजकल भी वेटिंग रूम बने होते हैं, तो आप अपनी बीवी को लेके कहीं किसी जगह पे बैठ जाएं कि आते जाते लोग इसको बार बार देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसे कहता है जाओ, मैं ऐसे पर्दे का कायल ही नहीं हूँ, कि अपनी बीवी को वो टहलते टहलाते लेके जाता है। अच्छा, ये जो लोंडी की बात है, जो खुद इसके मुरीद ने बात बयान की है कि जो मिर्ज़ा कादियानी की बीवी है ना,
वो कहती है मैं तो आपकी लुंडी हूँ। जो पहला इनका खलीफा है ना कीम नूरुद्दीन मिर्जा कादियानी का मुरीद, मिर्जा कादियानी कहता है जी उस्ताद मोहतरम। अच्छा भाई, कोई कादियानी नीचे मैं अभी देखा है काफी बैठे हैं, तो बड़ा पसंदीदा मौजू है आप लोगों का हयात और वफात मसीह। तो मैं अभी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, ये भी शौक पूरा कर दें। कादियानी कहते हैं जी तुम इसके ऊपर बात नहीं करते, तो अभी कोई कादियानी है तो आ जाओ भाई, डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। और क्योंकि हवा इधर की चले, अभी जैसे उस्मान जिक्र कर रहा है कि जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं, तो तुम लोगों का एक ही जवाब होता है नहीं ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। तो चलो मैं जिंदा साबित करके दिखाता हूँ, आ जाओ भाई, कॉल करो। ठीक है ना, एक हुज्जत तो कायम कर दी है ना, ये ना कहना कि भाई हमारा शौक तुम लोगों ने पूरा नहीं किया। मैं ऐलान कर रहा हूँ, बराड़ लगी हुई है नीचे, काफी कादियानी बैठे हैं। चलो जी, बराड़ भी बंद होने का टाइम हो गया है, वायलेशन आ गई है जी। हबीब साहब बराड़ लग गई जी रिपोर्ट। ਇਹ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀ ਦੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਰੰਡੀ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ